100 साल पहले जो सफर शुरू हुआ था वो आज भव्यता पर पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं आरएसएस की और दिल्ली में बन रहे उसके उस नए दफ्तर की जिसकी चर्चा हर तरफ है। कितना भव्य है आरएसएस का ये नया कुंज, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 12 मंजिला बिल्डिंग, आलीशान 3 टावर, चमचमाते फ्लोर और 375 एकड़ में बनी ये वो बिल्डिंग है। ये दिल्ली में आरएसएस का नया दफ्तर है जो अब संघ की नई पहचान बनने वाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यालय है जिसको दिल्ली में बनाया जा रहा था। 2016 में इसका भूमि पूजन हुआ था और 2016 के बाद से निरंतर इस कार्यालय में काम चल रहा था। और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार किस तरीके से संघ का जो ये दिल्ली का कार्यालय है जिसको बनाया गया है। अगर इस कार्यालय की बात करें तो इसको बनाते समय पुरानी संस्कृति, उनकी शैली का बड़ा विशेष ख्याल रखा गया है, वास्तु का ख्याल रखा गया है। और अगर बात करें संघ की तो संघ के कार्यालय की जो नींव थी खास करके राजधानी दिल्ली में 1939 में संघ के कार्यालय को यहाँ पे शुरू किया गया था। और 80 के आसपास जब ये दौर चला तो 80 के आसपास एक दूसरी मंजिल बनाई गई थी इसी स्थान पर और उसका नाम केशव स्मारक समिति के नाम से रखा गया और इस कार्यालय को भी केशव स्मारक समिति के नाम से बनाया गया है। कुल अगर मैं बात करूं 5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है इस पूरे कार्यालय की। अगर मैं बात करूं 4 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है, यानी कि एक जो अगर हम स्थान की बात करें तो लंबा स्थान है। इसमें कुल 3 टावर बनाए गए हैं और सबसे विशेष बात है कि अलग अलग टावरों के आपको मैं नाम बता दूं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हिस्सा पूरे 3 टावरों में बटा हुआ है। टावर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम साधना रखा गया है। टावर 2 की बात करूं तो उसका नाम प्रेरणा रखा हुआ है और टावर 3 की बात करूं तो उसका नाम अर्चना रखा गया है। इन तीनों टावरों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। खास करके अगर हम रुकने की बात करें, जो लोग प्रवास पे एक राज्यों से दूसरे राज्यों पे आते हैं, रुकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग छोटे बड़े मिलाकर के कुल 300 जो कमरे हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। 270 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है जो अभी जानकारी दी गई है। और ये अगर हम बात करें पूरे इस कार्यालय के निर्माण में तकरीबन 75,000 लोगों ने इसमें अपना जो डोनेशन है, यानी जो चंदा है, जो पर्चियाँ काटी गई और जो दान मिले 5 रुपये से लेकर के 5,000 तक, इस तरीके से जानकारी दी गई है कि 75,000 लोगों ने इसमें अपना अनुदान दिया है। और कुल इसको बनाने में अगर मैं बात करूं तो लगातार 2016 से जो समय चल रहा था और वो एक लंबा समय ज़रूर चला, बीच में कोविड काल आया और इसको बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि ऊर्जा की अगर हम बात करें, जो बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था है उसको सोलर पर यहाँ पे चलाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि सोलर पैनल भी यहाँ पे लगाया गया है जिससे 140 केवी बिजली जो है वो पैदा की जाएगी। अभी पानी के लिए जल बोर्ड की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और टावर 2 मूलतः निवास के लिए बनाया गया है जहाँ पर पदाधिकारी निवास करेंगे। और इस कार्यालय में पुस्तकों के भी जो है पुस्तकालय की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। और लगातार जिस तरीके से इस कार्यालय का जो काम था वो चल रहा था, इसमें खास करके अगर हम बात करें जो अलग अलग टावर बनाए गए हैं, लगभग अब सभी टावरों का जो काम है वो पूरी तरीके से संपूर्ण हो चुका है। और जो लोगों के पदाधिकारियों के रहने की बात करें तो अब पदाधिकारी जो हैं तमाम वो इन टावरों में आकर के रह रहे हैं। 100 साल का लंबा वक्त आरएसएस को आज इस मंजिल तक लाया है। 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी। केशवराव बलीराम हेडगेवार ने विजयदशमी के दिन नागपुर में आरएसएस की नींव रखी थी, जिसके बाद संघ का कारवां निकला जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय 1939 में शुरू हुआ था और 1962 और 1980 में इस कार्यालय में निर्माण कार्य हुआ था। लेकिन जिस तरह से आज संघ के नए दफ्तर को नया रूप और स्वरूप दिया गया है वो हर संघ के कार्यकर्ता को गौरवान्वित कर रहा है। देश की राजधानी में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दफ्तर केशव कुंज अब अपने नए रूप में बनकर तैयार है। दान में मिले 150 करोड़ रुपए से इस संघ के कार्यालय को बनाया गया है। अब ये भी जान लीजिए कि कितना भव्य है संघ का ये नया दफ्तर।